नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटी में संविधान में जो हुए थे प्रमुख संशोधन, और जो संशोधन करंट में हुए हैं यानी कि पिछले 1-1.5 साल में, उनको हम करंट में ही कवर करेंगे। तो सबसे पहले पहला संशोधन अधिनियम 1951। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था अनुच्छेद 19 में जो दिए गए बोलने की यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए संशोधन किया गया और अधिकारों की व्यवस्था के 2 अनुच्छेद 31 का 31 खा और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। क्यों शामिल किया गया और क्यों प्रतिबंध लगाए गए? क्योंकि जो भूमि सुधार कानून है उनको न्यायालय में चुनौती ही ना दी जा सके। भूमि सुधार कानून जो उस समय आए थे उनको न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकने के लिए पहला संशोधन अधिनियम 1951 आया, जिसमें 19 पर प्रतिबंध लगाया गया, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से, और नए अनुच्छेद 31 का 31 खा और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। इसके बाद आते हैं दूसरा संशोधन अधिनियम 1952। इसमें लोकसभा के लिए प्रतिनिधित्व के अनुपात को 1951 की जनगणना के आधार पर समायोजित किया गया। 1951 की जनगणना के अनुपात में समायोजित किया गया, यानी कि 1951 में जो जनगणना होगी उसी हिसाब से लोकसभा की सीटें बांटी जाएंगी। इसके बाद आता है सातवां संशोधन अधिनियम 1956। इसमें क्या हुआ? इसके द्वारा राज्यों का आवासादा वर्गों में विभाजन समाप्त करके, पहले क्या हुआ था, जब आप पहला लेक्चर हमारे पॉलिटी वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देखेंगे कि राज्यों को आबासादा वर्गों में विभाजित किया गया था और उन्हें सातवें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा मोटे तौर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया और लोकसभा का समायोजन किया गया। मतलब उस हिसाब से वहाँ पर सीटें भी दी गई। अब बात करते हैं 11वां संशोधन अधिनियम 1961। इसका क्या उद्देश्य था कि उपयुक्त मंडल में किसी खाली पद के आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती ना दी जा सके। कोई खाली पद हो कि यहाँ पर ये इलेक्शन में जो भाग लेने वाले लोग हैं वही शामिल नहीं, वो पद खाली है, इसलिए कोई चला जाए कि यह तो इलेक्शन हुआ ही नहीं है, इतने लोग तो शामिल नहीं, तो उस निर्वाचन को चुनौती न दी जा सके, इसलिए आता है 11वां संशोधन अधिनियम। 13वां संशोधन अधिनियम बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1962 में आया। इसमें नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करने के लिए नया अनुच्छेद जोड़ा गया 371 का। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, क्वेश्चन आता है कि 371 का संबंध है। तो नागालैंड राज्य के विशेष उपबंध से 370 का कश्मीर से और 371 का संबंध है नागालैंड राज्य से, और ये कब आया? 13वां संशोधन अधिनियम 1962 के तहत। इसके बाद आता है 14वां संशोधन अधिनियम 1962। इसमें क्या होता है? पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन, दीव और पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद विधि द्वारा विधान मंडलों का गठन किया गया। मतलब यहाँ पर विधान मंडलों की स्थापना की गई। अब बात करते हैं 15वां संशोधन अधिनियम 1963। इसमें न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने से संबंधित प्रावधान किए गए थे। इसके बाद 15वें के बाद 16वां संशोधन अधिनियम 1963। इसमें भारत की एकता और अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है, कि यानी अगर भारत की एकता और अखंडता को खतरा हो तो कुछ मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ऐसा प्रावधान करने का प्रयास किया गया। इसके बाद बात करते हैं 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964। इसके अनुसार निजी खेत के अधीन भूमि का अधिग्रहण
तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक प्रतिपूर्ति यानी मुआवजे के रूप में इसका बाजार मूल्य ना दिया जाए। इसलिए ये हो जाता है इम्पोर्टेंट। जहाँ पर भी आपको कृषि मिल जाएगी आज की डेट में वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं 24वां संशोधन अधिनियम 1971। इसमें कहा गया था कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है। ये कहा गया 24वें संशोधन अधिनियम 1971 में। इसके बाद आते हैं 26वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 26वें संशोधन अधिनियम 1971 में क्या किया गया? भारतीय रियासतों के शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। और ये तो भूलना ही नहीं है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 संशय याद रखना है। और यह अब तक पारित सभी संशोधनों में सबसे बड़ा है और इसीलिए इसको बोलते हैं लघु संविधान। तो यही क्वेश्चन आता है कि लघु संविधान किसको कहा जाता है? तो आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976। इसमें क्या किया गया? प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए और भाग 4 तथा अनुच्छेद 51 का को जोड़कर क्या शामिल किया गया? मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 4 नए नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। इसके बाद आते हैं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ये भी इम्पोर्टेंट है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम सन याद रखना 1978। इसमें क्या किया गया? संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके क्या कर दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जाएगा। ये भी किया गया कि चाहे आपातकाल हो, चाहे आंधी आए या तूफान आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 352 में संशोधन करके सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया और निवारक नज़रबंदी कानून में भी सुधार किया गया और संसद और विधानमंडलों द्वारा किए गए संशोधनों को न्यायालयों में चुनौती दी जा सकेगी, ऐसी व्यवस्था की गई। 71 में क्या कह दिया था कि ये सब नहीं कर सकते। उसके जवाब में आता है 46वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब बात करते हैं 56वां संविधान संशोधन अधिनियम सन याद रखना 1987। 56वां भी याद रखेंगे। ये है इम्पोर्टेंट संशोधन में से एक, जिसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा और दमन और दीव को नया केंद्र शासित प्रदेश। तो पूछ लेते हैं, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कौन से संशोधन अधिनियम में मिला? तो 56वां संशोधन अधिनियम और 1987 में। अब बात करते हैं 58वां संशोधन अधिनियम 1987। इसमें क्या किया गया? संविधान के अधिकृत हिंदी पाठ को मान्यता प्रदान की गई। और फिर से एक इम्पोर्टेंट, ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1981। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1981 में क्या किया गया? पहले मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, उसे घटाकर 18 कर दी गई। 18 कर दी गई 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1981 के तहत। इसमें अनुच्छेद 326 में क्या किया गया? संशोधन। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1991। इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और इसके लिए विधानसभा तथा एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। अब आप कहेंगे सारा इम्पोर्टेंट? हाँ जी, पॉलिटी तो सारी ही इम्पोर्टेंट है। अब लो 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी तो इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि पंचायती राज से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1993 में। इसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया।
संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 आता है। इसमें संविधान में एक नया भाग 9 का और 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। शहरी क्षेत्रों के जो स्थानीय सुशासन है, यानी कि नगर पालिका, नगर निगम आदि, इनको संवैधानिक दर्जा मिलता है 74वें संविधान संशोधन के। और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलता है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम। सन दोनों के 1993 है, पहले 73वां आया था, फिर 74वां आया। इसके बाद आता है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। इसमें क्या कहा गया कि 1991 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित लोकसभा तथा विधान सभा के सीटों की संख्या में परिवर्तन किए बगैर परिसीमन किया जा सके। SC ST की संख्या फिर से निर्धारित की जा सकती। कौन से? 1991 की जनगणना के आधार पर। अब आता है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसका अगर आपको नहीं याद है तो पढ़ाई लिखाई छोड़िए, रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि देखो, इससे क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे। कैसे? देखते जाइए। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन याद रखो, 86 और 2002, 86 और कब? 2002 में। इसमें हुआ क्या कि एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21A, और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है। 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा से संबंधित राज्य को निर्देश जोड़े गए, और 51 का में संशोधन कर 11वां मौलिक कर्तव्य बनाया गया 6 से 14 साल के बच्चों में शिक्षा उपलब्ध कराने का माता पिता का दायित्व, ये जोड़ा गया। आपका अभिभावकों का कर्तव्य, ये चीज जोड़ी गई। कौन से? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम। और सन याद रखेंगे 2002। और एक क्वेश्चन इसमें और घुमा के बनता है कि भारतीय संविधान के अनुसार बच्चे हैं, तो बच्चे कौन हैं? 6 से 14 वर्ष। और बालक कौन है? 0 से 5, 0 से 5। और शिक्षा योग 6 से 14। इसके बाद आता है 87वां संशोधन अधिनियम 2003। इसमें क्या होता है कि लोकसभा और विधानसभा के सीटों की संख्या परिवर्तित किए बगैर, किसके आधार पर? याद रखना, 2001 की जनगणना के आधार पर प्राप्त जनसंख्या को समायोजित किया गया। किसके? ये क्वेश्चन आया था, उसमें ऑप्शन में 2011 दे रखा था। तो कौन सी जनगणना के आधार पर? 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में 2001, और सीटों की संख्या में परिवर्तन नहीं किया। इसके बाद आता है 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसमें अनुच्छेद 268 का जोड़कर सेवा कर को लगाने और वसूलने के बारे में केंद्र तथा राज्य सरकार की भूमिकाओं को परिभाषित किया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बाद आता है 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003। फिर से इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें अनुच्छेद 338 का जोड़कर अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजाति गठित करने का प्रावधान किया गया। और एक बार फिर से इम्पोर्टेंट, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसमें क्या पहले क्या हुआ था कि अगर 1/3 लोग पार्टी छोड़ दें कोई भी, तो उनकी मान्यता रद्द नहीं होती थी। तो ये वाला प्रावधान समाप्त किया गया। दल बदल कानून के 1/3 सदस्यों के अलग होने वाला प्रावधान समाप्त किया गया। दल बदल करने वाले विधायक या सांसद संसद में तब तक अयोग्य माने जाएंगे जब तक कि वो दोबारा चुनाव जीतकर ना आए। पहले ऐसा होता था, अगर 1/3 टूट गए, मान लीजिए किसी पार्टी के 30 विधायक हैं और 10 टूट के चले गए, तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती थी, सीधे जिस पार्टी में जाए उसी में मान लिया जाता था। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में कहा गया कि 1/3 वाला भी हम निरस्त कर रहे हैं। इसके अलावा कहा गया कि मंत्रिपरिषद का आकार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सहित माने
केंद्र में होगा तो प्रधानमंत्री, राज्य में होगा तो मुख्यमंत्री। निचले सदन के यानी कि लोकसभा केंद्र में और विधानसभा राज्य में वो 15% से अधिक नहीं होगा, और राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी। इसका मतलब हुआ कि मान लो 550 हैं या 403 हैं यूपी में, विधानसभा में 400 अगर एवरेज मान लो तो 15% हो गए 60, तो 15 चौको 60, 60 से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते, और संख्या कम कितनी, 12 से कम भी नहीं बनाए जा सकते। ये कहा गया 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अब बात करते हैं 92वां। अब बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ये भी इम्पोर्टेंट है। 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया, और 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या हो गई 22। पहले कितनी थी, 18, फिर 4 जोड़ी गई। और ये पूछ लेता है निम्न में से कौन सी भाषा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम में नहीं जोड़ी गई, और उसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली दे देगा, एक नहीं देगा कोई। इन 4 में से 3 ऑप्शन में दे देगा नहीं जोड़ी गई में, कोई भी इंग्लिश दे देगा, हिंदी दे देगा, संस्कृत दे देगा। तो कौन सी नहीं जोड़ी गई पता होना चाहिए, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। और ये 92 यानी कि 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में ऐसा हुआ। उससे पहले संख्या थी 8वीं अनुसूची में भाषाओं की 18, फिर हो गई 22। फिर आते हैं 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006। इसमें क्या हुआ, शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण 15(4) और अनुच्छेद 30(1) के तहत आने वाले अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर बाकी गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में दाखिला देने के मामले में अनुच्छेद 15 के प्रावधानों का विस्तार किया गया। और अनुच्छेद 15 में कौन सी धारा जोड़ी गई, नई 15(5). किसमें क्या हुआ था वो ऊपर आपके प्लेलिस्ट में डिटेल्ड वीडियो है, उसमें देखिए। अब आते हैं 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006। इसके द्वारा बिहार राज्य में जनजाति कल्याण मंत्रालय को समाप्त कर दिया गया, और झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में इस मंत्रालय के गठन की मंजूरी दे दी गई, क्योंकि वो बन गया झारखंड, और झारखंड में और छत्तीसगढ़ यहाँ पे जनजातियाँ ज़्यादा हैं, तो उनमें इस मंत्रालय के गठन की मंजूरी दे दी गई। इसके बाद 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009। इसमें अनुच्छेद 334 के तहत लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण की अवधि 60 वर्ष थी, उसको क्या कर दिया गया, 70 वर्ष कर दिया गया। 96वां संविधान संशोधन अधिनियम इम्पोर्टेंट है, 2011 में हुआ था। इसमें 8वीं अनुसूची में जो उड़िया भाषा थी उसकी जगह क्या कर दिया गया, ओडिया, ओडिया शब्द कर दिया गया, ओडिया। ये उल्टा पूछ लेगा, ओडिया कह देगा कि उड़िया का ओडिया किया गया कि ओडिया का ओडिया, तो उड़िया शब्द था उसको क्या कर दिया गया, ओडिया। इसके बाद बात करते हैं 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इसमें क्या कहा गया कि अनुच्छेद 19 में संघ के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी शब्द जोड़ा गया। संघ बनाने का अधिकार होता है ना, उसी में कोऑपरेटिव सोसाइटी शब्द जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं पेशेवर संवर्धन हेतु यत्न यानी कि प्रयास करेगा। इसके बाद 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2013। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 37(j) को जोड़कर कर्नाटक के राज्यपाल की शक्तियों का विस्तार किया गया, और कर्नाटक आंध्र प्रदेश के विकास का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया था 98वें संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका आता है जो आपको देखने हैं संशोधन अधिनियम CAA, इससे पहले GST, और आपको 35A वाला जो कश्मीर में, ये 3 आर्टिकल, और इनमें से संशोधन जो जो हुए वो आपको देखने हैं।
और इसके बाद हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण शब्दावलियों की जो उपयोग में आती हैं पॉलिटी में। तो उसकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।